नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की बड़ी मुख्य ताज़ा अपडेटों में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ साथियों, आप सभी को बता देना चाहते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी मुख्य ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को काफ़ी ज़्यादा चौंका सकती है। जैसा कि आप सभी को बताएं कि 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां अभी से आप सभी को करने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि आप सभी के पास समय सीमा बहुत ही अल्प बची हुई है। वह 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, देश में कोरोना के हालातों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने सरकार को दिया हाई अलर्ट। जी आप सभी को बताएं, देश में कोरोना की चौथी पीक की आशंका जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी में आने की जताई गई है। वहीं देश में कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से दोस्तों बोर्ड परीक्षा होना सही नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील करते हुए कहा है कि अभी बोर्ड परीक्षाओं को टाल दिया जाए, वरना देश में कोरोना की चौथी पीक की वजह बोर्ड परीक्षाएं ही बनेगी। बल्कि इसको इनकार करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम अधिक सेंटरों की मात्रा बनाते हुए विद्यार्थियों को प्रोटोकॉल कोरोना के नियमों के साथ बोर्ड परीक्षाओं को कराने में सक्षम है। इस वजह से बोर्ड परीक्षाओं को टाला नहीं जा सकेगा। दोस्तों, सरकार के जो वैज्ञानिकों ने दावा किया है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि देश में जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लेते हैं, देश में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए केस आए। वहीं देश में कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो 28,890 हो चुके हैं। तो देश में अगर इसी रफ्तार से कोरोना बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन से भारत को दोबारा से लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आप सभी को बता देना चाहते हैं 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को अब तो आप सभी को पता चल चुका कि बोर्ड परीक्षा होना बिल्कुल तय हो चुका है। बोर्ड परीक्षाएं आप सभी की 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। ऐसे में समय सीमा बहुत ही अल्प बची हुई है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा का आखिरकार पेपर कैसा आएगा, बोर्ड परीक्षा में पेपर के लिए सरकार ने कौन से बड़े नियमों को लागू किया है, विद्यार्थी कितने प्रतिशत के तादाद से पास किए जाएंगे, विद्यार्थियों को पेपर जानने के लिए क्या करना होगा, कैसे पास होंगे, आइए आप सभी को पूरी डिटेल में पूरी जानकारी हम देते हैं। बस उससे पहले अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो तुरंत आपके अपने चैनल SPS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जी हाँ, आप सभी को बता देना चाहते हैं 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को सरकार ने कराने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों का स्कूलों से वह ब्यौरा इकट्ठा किया जिसमें विद्यार्थियों को परफॉर्मेंस होता है, यानी कि स्कूलों की प्री बोर्ड परीक्षाएं, आप सभी के टेस्ट, हाफ फील्ड एग्जाम व आप सभी के प्री बोर्ड के बाद में टेस्ट, यानी कि आप सभी को बताएं यहां से आप सभी का ब्यौरा इकट्ठा किया गया। इसके बाद सरकार ने यह देखा आखिरकार बोर्ड परीक्षाओं को देने के लिए विद्यार्थी कितना प्रतिशत तैयार हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया गया है और पेपर उसी हिसाब से सेट किया जा रहा है। अगर अब आप सभी को बताएं सरकार ने आप सभी के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरियों को लागू किया है, तो सरकार ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में हम अच्छी तादाद में विद्यार्थियों को पास करेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से यह आग्रह किया है कि विद्यार्थियों को अगर पास होना है तो इन नियमों को ध्यान में रखें। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि स्कूल के अंदर नकल विहीन परीक्षा होनी है और नकल करने का प्रयास न करें, अन्यथा आप सभी का पूरा साल खराब जाएगा। दूसरी दोस्तों आप सभी को बताएं, अगर खुशखबरी की बात करें तो यह है कि दोस्तों 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा का पेपर विद्यार्थियों के हिसाब से आएगा। विद्यार्थियों का पेपर बहुत ही सरल आएगा। 2 हिंट देते हुए विद्यार्थियों को बताया गया कि पेपर कहां से बनाया जा रहा है। सबसे पहले हिंट बता दें तो बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को साथ आप सभी को बताएगा। अब इस कम समय सीमा में आप सभी क्वेश्चन बैंक यानी अनसॉर्ट का सहारा लें। आप सभी का 99.9% एक तरफ से कह सकते हैं 100% पेपर आप सही का वहीं से बनाया जा रहा है। यह खुद बड़ी जानकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है, क्योंकि पिछले 10 साल से पेपर वहीं बन रहा है और दोस्तों आप सभी को बताएं आगे भी इसी तरह बनेगा। वह अनसॉर्ट खुद शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किया जा सकता है, जिससे कि कम समय सीमा में विद्यार्थी अच्छी तैयारी कर सके। अब इसी के अलावा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वगैरह हो गए, जो कुछ चीजें कठिन होती काफी ज्यादा, उनको विद्यार्थियों को इस सभी चीजों तरीके से तैयार करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। वह सब कम सटीक क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा कम समय सीमा में, तो आप सभी को सटीक क्वेश्चन अगर तैयार कर लेंगे तो आपको पूरी किताब याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना इतनी कम समय सीमा में सभी सब्जेक्टों की पूरी किताब आप समझ पाएंगे, ना याद कर पाएंगे। इसी के अलावा अगर आगे बढ़ लेते तो आप सभी को एक और बड़ी खुशखबरी बताएं। सरकार ने बताया अगर जिस विद्यार्थी की हैंडराइटिंग अच्छी हुई, वह विद्यार्थी अगर कुछ नंबरों से 3 या 4 नंबरों से फेल हो रहा होगा तो उसे अपने तरफ से नंबर प्रोवाइड करके उसे पास करेंगे। हैंडराइटिंग के 4 नंबर आप सभी को दिए जाएंगे। इसी के अलावा एक और बड़ी खुशखबरी को प्रोवाइड करते हुए कहा गया है अगर कोई विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का पेपर छूट जाता है या एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो रीअप्लाई
फॉर्म का ऑप्शन दिया जाएगा विद्यार्थियों को, जो कि जिसके 350 रुपये सब्जेक्ट की फीस होगी। आप सभी को बताएं 15 दिन के बाद दोबारा से उसी सब्जेक्ट का पेपर होगा। अगर दोबारा से पेपर देने के बाद विद्यार्थी पास हो जाता है तो उससे पास रखा जाएगा, जिससे कि उसका पूरा साल खराब नहीं जाएगा, उसकी सबसे बड़ी चीज इज्जत बचेगी। वहीं आप सभी को बताएं इसी के अलावा आप सभी को फीस भी बचेगी। ये सबसे बड़ी खुशखबरियां हैं। आप सभी के बोर्ड परीक्षा के पेपर के हिंट देते हुए सरकार ने कहा विद्यार्थियों को यह ध्यान में रखना होगा कि बोर्ड परीक्षा पेपर को किस प्रकार लिखें। सबसे पहले बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा के पेपर को लिखते समय यह ध्यान रखें कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर आप किसी क्वेश्चन का सटीक आंसर ना भी मालूम है, फिर भी आप उस क्वेश्चन से अगर रिलेटेड आंसर लिख देते हैं, यानी मिलता जुलता आंसर लिखते हैं, तब भी जितनी शब्द सीमा में पूछा गया उतनी शब्द सीमा में अगर लिखेंगे तो उस सब्जेक्ट का आप सभी को पूरे नंबर दिए जाएंगे, वो आप सभी को पास कर दिया जाएगा। यानी सबसे बड़ी खुशखबरी है, आप सभी को क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखने का मौका दिया जा रहा है। अगर आप लिख देंगे तो आप सभी को पास, यानी क्वेश्चन को आप ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आपको मालूम हो, एकदम सटीक आंसर मालूम, वो सबसे पहले लिखें। जहां तक तैयार करें कि सबसे बड़े नंबरों को क्वेश्चन लिखें, जो ज्यादा नंबरों के क्वेश्चन हो उनको लिख लें। इसके बाद में आप उससे रिलेटेड आंसर लिखना चालू कर दें जो सब्जेक्ट को नहीं मालूम है। मान लीजिए पूरा पेपर आपको नहीं मालूम, तब भी रिलेटेड आंसर लिखे और आप सभी को पास किया जाएगा। बड़ी खुशखबरी है। आज तक की वीडियो में जानकारी इतनी है। अगर आपके अपने चैनल स्पेस न्यूज के माध्यम से जो बड़ी जानकारी दी गई है, वीडियो की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी आ रही है